हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो भी एक नई दवा के बारे में बताएंगे। उसका नाम है डोमपेरिडोम। डोमपेरिडोम को उल्टी की दवा भी कहते हैं, जिसे हम एंटी एमिटिक भी कहते हैं। ये दवा जो होती है, ये हमारे पेट को खाली कर ये हमारे पेट को खाली कर जो खाना होता है उसको बड़ी आंत में भेजती है, जिससे पेट खाली हो जाता है और हमें उल्टी आना बंद हो जाता है। तो ये जो हम दवा लेते हैं, दवा लेने के बाद में 3 से 6 घंटे तक इसका असर होता है और ये 30 मिनट में अपना काम स्टार्ट कर देती है। तो ये होगा एंटी एमिटिक ड्रग का काम होता है, जो मैं उल्टी को आने से बंद करता है, जी में चलाता है, उल्टी बार बार आती है। तो ये हो गए। इसके कुछ ब्रांड नेम भी होते हैं, जैसे डोमिस्टल, बोमिस्टॉप, डोमिस्टल डीटी के नाम से ये मार्केट में मिलती हैं। अब देखते हैं हम जो उल्टी की दवा होती हैं उनके कैसे पहचानेंगे कि हमें अब उल्टी मतलब क्या मेन कारण क्या है उल्टी का। तो ख़राब पानी या दूषित दूषित पानी। अगर आप ख़राब खाना या पानी खाते हैं, दूषित या संक्रमण वाला खाना खाते हैं, तो हमें उल्टी की संभावना बढ़ जाती है। या हम बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खा लिए, ओवर पेट हो गया, तो हमें उल्टी की संभावना हो सकती है। या हमें मॉर्निंग सिकनेस, कोई प्रेगनेंसी में अगर कोई फीमेल है तो उसको मॉर्निंग सिकनेस भी आ जाती है, उसमें भी वो उल्टी भी हो जाती है। और पेट में संक्रमण, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, अगर पेट में कोई इन्फेक्शन है उससे भी उल्टी के चांस बढ़ जाते हैं। तो माइग्रेन माइग्रेन जो होता है उसमें भी हमें उल्टी के समय होती है, क्योंकि माइग्रेन में क्या होता है, हमारा जो सर भारी भारी होता है, तो हमें जो उल्टी की संभावना वहाँ होती है, उल्टी आती है, जी मिचाने लगता है उसमें। देखते हैं कुछ दवा होते हैं, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी उल्टियाँ आनी संभावना है। या अगर हम बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को ख़राब करके रखा है, तो उसकी वजह से भी उल्टी हो सकती है। ये हो गया उल्टी होने के क्या कारण है। अब देखते हैं क्या करें अगर उल्टी बार बार आ रही है। तो क्या करना चाहिए? पानी अधिक से अधिक पिएं। पानी के साथ में ओआरएस अगर मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी है, नहीं तो अगर नहीं मिल पा रहा तो घर में भी थोड़ा नींबू, थोड़ा सा नमक, थोड़ा पानी, थोड़ा चीनी लेके हम पानी में घोलकर आराम से पी सकते हैं। ये हो गया। और क्या करना है, अगर उल्टी आए तो हमें बहुत हल्का भोजन करना, जैसे खिचड़ी हो गई, दलिया हो गई, दाल का पानी हो गया। ऐसे करेंगे तो हमें उल्टी जो है वो नियंत्रण रहेगी और कुछ आराम मिलेगा। और क्या है, जो हमें ऑयली चीज़ें, जो तली हुई भुनी चीज़ें हैं, तो वो हमें अवॉइड करना है। फास्ट फूड नहीं खाना है उस समय, क्योंकि हमारे पेट में अगर एसिड बनेगा तो हमें उल्टी या मितली जैसी लगेगा। तो ये हो गया कारण क्या है। अब क्या करें, अगर कौन सी कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बार बार उल्टी हो रही है, उल्टी नहीं बंद हो रहा है, या बार बार जी मिचला रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, या खून के साथ में उल्टी आ रहा है, तब हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। दवा को बिना डॉक्टर के निर्देश से में नहीं खाना। कोई भी दवा को कभी भी आप, अगर उल्टी हो रहा है या जी मिचला रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो अपने से मेडिकेशन ना लें। सेल्फ मेडिकेशन करने से बचें, जिससे क्या होगा कि हमें कोई उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे और हमें सही रहेगा। अब बात करते हैं डोम पेरिडोम के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो चेहरे पे सूजन आ सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डोम पेरिडोम का यूज़ करते हैं, चेहरे पे सूजन आ सकती है। देखते हैं सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। स्किन पे रेशेज आते हैं, स्किन पे रेशेज पड़ जाते हैं और मुंह में सूखापन जैसा लगता है। अब देखते हैं कि ये दवा किन किन चीज़ों में सेफ़ है। अगर किसी को रेडियोथेरेपी चल रही है, जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी होती रहती है बार बार, क्योंकि जो कैंसर के वायरस होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी होता है, तो उसमें भी हम डोम पेडोम को दे सकते हैं, क्योंकि उसमें सेफ़ होता है। देखते हैं अगर किसी में नहीं दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट में कीटोकिनाजोल नाम का दवा चल रहा है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से चल रहा है, तब हमें ये दवा को नहीं देना है। देखते हैं कार्डियक डिजीज़। अगर किसी पेशेंट में हार्ट डिजीज़ है,
और उसको बार बार उल्टी हो रहा है, जी मिचला रहा है, तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं देना है। बिना डॉक्टर के सलाह को उसको डोम पेडोम नहीं देना उल्टी के लिए, क्योंकि उसमें ये दिक्कत कर दी है। लंग्स डिजीज हो गई, किडनी डिजीज हो गई, अगर ऐसी में है तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम उल्टी की दवा ना दें, या डॉक्टर के सलाह के अनुसार ये दवा दें जिससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो कोई भी दवा हमें अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी है, हम उसको जानते हुए भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डोज क्या है, रूट क्या है, वो हमें पता नहीं है, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है बाद में। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए जो आपको जहाँ चाहते हैं कोई भी वीडियो के बारे में, उसको हम आपको